नमस्कार, मैं विकेश द्विवेदी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तहलका यूपी लाइव में। अभी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव जी, जो हमसे दिल्ली चुनाव को लेकर के खास बातचीत करेंगे। आपकी दिल्ली चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है? सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, दिल्ली के चुनाव में तो आम आदमी पार्टी से पहले से उतरी हुई है। अभी तक आपने अगर देखा होगा कि हम अपनी तीनों सूची 70 की 70 सीटें अनाउंस कर चुके थे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने उनको कैंडिडेट भी नहीं मिले। मुझे जहां तक याद है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की भी एक सूची आना बाकी है। और सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा कौन है आखिरकार? हमारा तो शीट बिल्कुल तैयार है। हम तो कह रहे हैं, हम तो अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा कौन है? ये बड़ा हास्यास्पद बना हुआ है। बीजेपी का तो ये रहता है ना, वो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। चाहे जो तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा दे दे और कहे कि मैं अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे वो भी विधानसभा का चुनाव लड़े? तो आप भी तो अलग अलग स्टेट में अगर लड़ते हैं तो वो चेहरा तो आपके केजरीवाल ही होते हैं ना। देखिए, नीतियां हमारी बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि हमारा जो हमारा कंसेप्ट है, जो पॉलिटिक्स है हमारी, वो हम अरविंद केजरीवाल जी के नीतियों पे चुनाव लड़ने का काम करते हैं। जनता आपको क्यों चुने? आप में और आप बीजेपी में और कांग्रेस में क्या अंतर? आप भी फ्री की रेवड़ियां काट रहे हैं और वो भी, तो आप में और उनमें क्या अंतर है? देखिए, मुझे याद है और आपके दर्शकों को मैं याद भी दिलाना चाहता हूं कि यही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे जो कुछ वक्त पहले कहते थे कि ये मुफ्त की रेवड़ी, ये जो कल्चर है ये हमारे देश को खराब कर देगा। देखिए, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को, हम आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को गर्व की अनुभूति होती है कि जब माननीय अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, हम बदलने आए हैं, सो हमने बदल दी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उसी मैनिफेस्टो पे आना पड़ा नहीं पड़ा जो हमने दिल्ली में लोगों के लिए करके दिया। हमने मुफ्त में इलाज करके दिया, हमने मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बना के दी, हमने महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त करी, हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दी। आज आप अगर देखेंगे, कल 2 बजे भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लागू हुआ था। उस मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा जो अरविंद केजरीवाल द्वारा नीतियां चलाई जा रही है, हम उसको लागू सब करेंगे। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो नीति है, डेवलपमेंट प्लान है, वो कारगर है। वही दिल्ली की जनता पसंद करती है और देश की जनता भी पसंद करती है। चुनाव के दौरान आपको युवाओं की याद आती है, वृद्धों की याद आती है, पुजारियों की याद आती है। ये टाइमिंग थोड़ी गलत नहीं लग रही है आपको? देखिए, टाइमिंग गलत की बात नहीं होती। यहां पर हमने 10 साल में क्या करके करा? हमने 10 साल में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम करा। जहां पे मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टूटी छतें मौजूद हुआ करती, वहां पर आज हॉकी के ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है। जहां वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, आज अगर कोई भी, आप अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाओगे, जो शिक्षा का मॉडल माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया ने करके दिया, वो मैं तो कहता हूं पूरे प्रदेश में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 22 राज्यों में किसी एक राज्य में बता दे तो देखिए, हमने 10 साल के अंदर स्वास्थ्य पे काम करा, शिक्षा पे काम करा, बिजली पे काम करा। पिछली बार 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी, इस बार सुपड़ा साफ होने वाला भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। तो आपका कहना है कि बीजेपी इस बार एक भी सीट नहीं पाएगी? किसी भी तरीके से धरातल में नहीं है। वो जानते हैं कि 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हर वो प्रयास कर डाला निस्त नाबूद करने का आम आदमी पार्टी को। ये आपका जो फ्री वीज की स्कीम है, उसको लेकर के अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का भी एक उस पर फटकार लगाई थी सभी सरकारों को कि ये बांटना गलत है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं। आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता सम्मान करता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने ये बात जरूर रखी कि हमने उनको दिखाया कि हम किस तरीके से लोगों को मुनाफे के बजट के साथ मुफ्त में चीजें देने का काम करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी इसमें बहुत माहिर व्यक्ति है। मैं आपके दर्शकों को आश्वासित करता हूं कि उन्होंने जो वादे करे, जिसे 10 साल के अंदर सारे वादे पूरे करके दिखाए, वैसे आने वाली जो आगामी हमारी सरकार बनेगी उसमें भी सारे वादे पूरे करके वो दिखाएंगे।
तो जैसे कि अभी हाल में कल अरविंद केजरीवाल ने विद्यार्थियों को लेकर के एक स्कीम लॉन्च की, जिसमें कहा गया है कि जो बच्चे मेट्रो से सफर करेंगे उनमें 50% जो उनका किराया होगा माफ किया जाएगा। तो इस पे जो पार्टियां हैं वो सवाल खड़ा कर रही हैं कि ये टाइमिंग का थोड़ा सा नहीं, और 10 साल जब आप सत्ता में थे तो आप तब बच्चों की याद क्यों नहीं आई? दिल्ली के अंदर वो कार्य करके दिए जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं थे। सीसीटीवी कैमरा वाला हमारा घोषणा पत्र में नहीं था, तीर्थ यात्रा वाला हमारा घोषणा पत्र में था, हमने करके दिया। अरविंद केजरीवाल एक वो व्यक्ति है जो अपने मैनिफेस्टो से बढ़ के काम करते हैं। और रही बात अब स्टूडेंट की, निश्चित तौर पे हमने दिल्ली की जनता से वादा करा है कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए हमने बस यात्रा मुफ्त करी है। देखिए, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, जो दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो 50-50% सेंट्रल का है और 50% स्टेट गवर्नमेंट स्टेक्स होल्ड करती है। अगर मुनाफा भी होता है तो स्टेट और सेंट्रल इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, लॉस होता है तो भी सेंट्रल स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो माननीय अरविंद केजरीवाल ने ऐसी पहल रखी जिसमें उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा और कहा कि तो हमारी, इस पे लोगों का कहना है कि आप बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से आप देखिए, बीजेपी तो पूरी तरीके से वैसे ही घिरी हुई है, गाली गलौज वाली पार्टी है, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाली पार्टी। हमारा सिर्फ के साथ जो आंदोलन में और कई सारे लोग तब, चाहे कुमार विश्वास हो और कई सारे नेता योगेंद्र यादव हो, उन सबको आपने कैसे छोड़ दिया? देखिए, जो हमारे साथ रहे उनका हम आज तक सम्मान करते हैं और आने वक्त में सम्मान करेंगे। आज वो हमारे बारे में क्या बोले क्या ना बोले, इससे मैं अपनी व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं देता हूं। मैं ये कहता हूं, आम आदमी पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, वो एक विचार है, वो एक आने वाले वक्त का देश का भविष्य है। आम आदमी पार्टी लगातार, केजरीवाल लगातार आए दिन एक नई स्कीम लॉन्च करते रहते हैं। क्या आम आदमी पार्टी भयभीत है इस बार के चुनाव को लेकर के कि उसका कहीं सुपड़ा साफ होने वाला नहीं है इस चीज पे? देखिए, आम आदमी पार्टी एक विजन है। मैंने आपको भी बोला, जो मैनिफेस्टो हम लेकर आते हैं, हम मनोकांक्षा ये रखते हैं कि इस देश के अंदर कई राज्य हैं, उस राज्यों में हमसे सीख के राजनीतिक दल वो लागू करें। देखिए, हमारी जो भी पॉलिसी होती है वो वेलफेयर फॉर द सोसाइटी होती है, वेलफेयर फॉर द सोसाइटी होती है। हम उसी पे काम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो काम आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए कर रही है, पंजाब के लिए कर रही है, वो और राज्यों में भी हो। केजरीवाल पुजारियों को लेकर के सैलरी का ऐलान कर रहे थे, ये कैसे हो पाएगा? आप एक को सैलरी नहीं दे पा रहे, दूसरी तरफ आप एक स्कीम का ऐलान कर रहे हैं। आज अगर दिल्ली में कोई भी काम करना होता है तो वो काम बिना एलजी के हस्ताक्षर से नहीं हो सकता है। हमने उस वक्त भी बोला था कि हम मौलाना, जितने भी मौलाना, उनको हम सैलरी देने का काम कर रहे हैं। एलजी साहब ने फाइल रोक के रखी हुई थी। रही बात पुजारियों की, भारतीय जनता पार्टी 22 राज्यों में उनकी सरकार है, किसी एक राज्य में उन्होंने नहीं ये वादा पुजारियों के लिए सोचा। माननीय अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों ग्रंथियों के लिए सोचा। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके की दिक्कत हो रही है? हम तो करने तो कहा है और हम करेंगे, और अगर नहीं करते तब आप मुझसे इस बारे में सवाल पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की डॉक्यूमेंट्री है उस पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगा दी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके दर्शकों को पता है ये बात बहुत अच्छी तरीके से, बीते 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी पार्टी से नफरत करती है, किसी पार्टी को निस्त नाबूद करना चाहती है, किसी पार्टी को कुचलना चाहती है, तो वो है आम आदमी पार्टी। उन्होंने हर वो यातनाएं दी हैं, चाहे वो माननीय अरविंद केजरीवाल के प्रति जेल भेजना हो, माननीय मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजना हो, क्या वो सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजना हो, क्या वो हम माननीय शेर सांसद संजय सिंह जी को जेल भेजना हो, क्या वो हमारे विधायकों को जेल भेजना हो। ईडी, सीबीआई जो उनके प्रकोष्ठों की तरह काम करती है, उन्होंने हर उसके माध्यम से यत्न करा कि उनको जेल भेजने का काम करें, उनको यातनाएं देने का काम करें। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, 20 दिन, 15 से 20 दिन माननीय अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन तक नहीं दी गई थी, जबकि वो हाई इंसुलिन पे सुबह और शाम 2 टाइम इंसुलिन लगाते हैं। वो चाहते थे भारतीय जनता पार्टी की किसी तरीके से आम आदमी पार्टी का नस्त नाबूद हो जाए, मगर मैं आपको बताना, मैंने भी आपके थोड़ी देर पहले आपके दर्शकों को बताया, आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी है। हम लोग जल के और तप के निकले हुए लोग हैं।
प्रखर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव जी। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ मैं विकेश द्विवेदी, तहलका यूपी लाइव।